परिणाम दुखता पर विचार चल रहा था। विचार है वहां पर, तो भोगाभ्यास अनु विवर्धन्ते रागा कौशलानि चीन्द्रियाणाम इति तस्मात् अनुपाय सुख से भोगाभ्यास। सुख के भोगाभ्यास करने से सुख विषय की वासनाएं मिट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, और बढ़ेंगे और इंद्रिया भी सुख भोग करने में अत्यंत कुशल होते जाएंगे। सखलोयम वृश्चिक विषय भीत इव आशी विषय न दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्न। दृष्टांत समझाते हैं, वह व्यक्ति उस हाल वाला हो जाएगा जैसे कोई बिच्छू के डंक का भय से भागा और उधर सांप का डंक मार गया। बिच्छू का डंक से खतरा नहीं था इतना, कुछ देर तक वो झुंझुनात होता है, उसके बाद में शांत हो जाता है, लेकिन उसका भय से वो भाग रहा है, नतीजा क्या हुआ, उधर सांप उसको मार दिया। उसका जो दुर्दशा होता होगा उसी प्रकार से आप सबकी दुर्दशा है। क्षुद्र सुख को दूर करने के लिए सुखाभ्यास में लग करके महादुख को प्राप्त करने की तैयारी कर ली है। इसे कहता है वृश्चिक विषभीत। वृश्चिक का माने बिच्छू का जहर से भयभीत होकर के उसको देख के भागा, लेकिन हुआ क्या, आशी विषेण दष्ट। आशी कहते सर्प, सर्प का जहर से दष्ट होकर के यह सुकार यथा इव, जैसा उसका दुर्दशा होता है उसी प्रकार से यह सुखार्थी, जो सुखार्थी है विषयानुवासित, विषयों की के द्वारा उसका भोग करने से उसके वासनाओं से अनुवासित हो गया है, तो वह महती दुख पंके निमग्न, महान दुख जो है का रूप कीचड़ में वो फंस जाएगा। ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम अपि योगिनम एव क्लिश्नाति। यह जो परिणाम दुखता इसी का नाम है, जो कि इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध करके जो विषय भोग मिलता है, तज्जन्य सुख हो चाहे तज्जन्य दुख हो, उसका नाम क्या है, परिणाम दुखता। वह परिणाम दुखता जो चीज है वह प्रतिकूला होती, किसके लिए, योगी नाम एवं, योगियों के प्रति जो है वह प्रतिकूला है। दुनिया तो उसको चाहते ही, दुनिया तो सुख दुख दोनों चाहते हैं। विदेशियों को जितना भी समझाओ तो कहते हैं, सभी देसी लोग भी इसमें शंका करते हैं, विदेशी ही क्या कहते हैं। अब दृष्टांत आपने दिया नदी समुद्र का, तुम समुद्री हो जाओगे, वो कहते समुद्री हो जाने से बेकार काम हो गया, कि समुद्र को कौन पूछता है। गंगा जी समुद्र हो जाती है, उसका नाम नहीं रह गया, रूप नहीं रह गया, मिठास नहीं रह गया, कौन उसको पूछेगा, है? समुद्र हो जाने से कोई लाभ नहीं गंगा जी को, उनका अपनी कल्पना। उसे यदि हम जीव ब्रह्म हो जाएंगे, आप तो कहते आनंद रूप हो जाओ, आनंद ही हो जाओगे। अरे आनंद हो के क्या फायदा, आनंद का आनंद तो नहीं ले पाएंगे हम। मान लो हम चीनी हो जाए तो चीनी का मिठास कौन अनुभव करेगा, हम तो मिठाई हो गए हैं। हम लड्डू बन जाए तो क्या फायदा है, अरे लड्डू खाने वाला बनेंगे तो उसमें मजा है ना। लड्डू बनने में मजा नहीं है, लड्डू खाने वाला बनने में मजा है। ये उन लोगों का तर्क है, इसलिए कहते हैं हमको ब्रह्म बनना नहीं है, आनंद नहीं बनना है, आनंद को भोगने वाला बनना है, जीव ही रहना है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखो जीव में दुख भी आता कोई नहीं, उसमें मजा है बोलता है, कुछ देर के लिए तो होता है, बाकी फिर मजा ही मजा है। ये सुख दुख के लहर अच्छा लगता है। अब सुख रूप ही बन जाना चाहते हो, ठीक नहीं है। अब उनको क्या जवाब है? वो स्वरूप है, ये भोग है, पारतंत्र है। वो तो स्वरूप ही भोग पारतंत्र है। नहीं, स्वरूप में भी क्या स्वतंत्रता रह गया, स्वरूप ही हो गए। आप वही तो बता रहा हूं ना, आप चीनी बन गए तो चीनी का स्वरूप को प्राप्त कर गए, उसे मीठा से आप हो गए। मीठा का अनुभव कौन करेगा, आप तो नहीं कर पाएंगे, आप तो मीठा है। जवाब दिया जा सकता है कि जैसे ईश्वर भाव को प्राप्त होगे तो एक उपाधि से पहले भोग लेता है, सभी उपाधि को हो। लेकिन वो भी नहीं बनना है ना, हमें जीव ब्रह्म ही बना पर ईश्वर भी नहीं बनना है, साक्षात ब्रह्म हो जाना है, सच्चिदानंद ही हो जाना है। वही है ना सब, वो तो उपाधि, फिर उसके तो नत्तम नाम न वही जगत,
वहां तो सारी उपाधि भी समाप्त हो जाएगी ना। उस स्थिति में पहुंचोगे जब, तब तो ईश्वर उपाधि ही नहीं रह गया। ये तो मायावच्चिन ईश्वर को मानना हो गया, सगुण साकार, वो भी ऊपर नहीं बनना चाहेंगे ना। वेदांत तो है, योग भी यही कहता है, तथा स्वरूपी अवस्थान, उसमें दुख स्वरूपी अवस्थान में क्या है, आप आनंद ही हो गए। अब वहां न उपाधि है, न सकलोपाधि का सुख का भोग, न सकलोपाधि का दुख का भोग। ये तो अभी विचार हो ब्रह्म सूत्र, न सुख का न दुख का कोई संबंध नहीं है। नहीं तो ईश्वर भी दुखी हो जाएगा, है ना। सभी दुखों को लेकर ईश्वर तो महादुखी हो जाएगा। और दुख ये भी है नहीं कि एक कालावचन सभी को सुख है क्या, नहीं। तो बेचारा ना सुख ना दुख खिचड़ी फंसे रहेगा, बेचारा भगवान को समझ में नहीं आता वो क्या करे। अभिमान नहीं रहे तो फिर बात समाप्त हुई, फिर वही आ गया ना उन लोगों को, फिर वही तो उनकी बात आ गई, फिर तो बेकार है ऐसा होना, फिर ऐसा होना ही बेकार है, उसका मजा ही नहीं। जीव का दुख मिश्रित है, वो तो दुख तो बिल्कुल नहीं, आनंद है ही नहीं, वो तो बात अलग है। दुख तो बिल्कुल नहीं ना, वो तो कहाँ ब्रह्म स्वरूप में पहुंच गया तो बिल्कुल आनंद नहीं है, वो बात नहीं, दुख बिल्कुल नहीं। इधर तो अरे मान लो दुख, अरे भाई उनका ही कहना वो समस्या नहीं है, दुख उनके लिए समस्या नहीं है ना, आपके लिए समस्या बन रहा है। इसलिए यहाँ पे योगी नाम है वो दुखम, इसी पर तो बोल रहा हूँ, योगी नाम है हुआ, योगियों के लिए ये दुख रूप हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं हो रहा है ना। दूसरे दुख तो बड़ा प्रिय वस्तु है उनके लिए, सुख दुख दोनों ही प्रिय है, उनके लिए क्या करोगे तुम। वो तो दुख चाहते हैं, दुख चाहिए तभी तो सुख का मजा आएगा। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया उसको सुख का अनुभव क्या मालूम होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। हम जो जी रहे हैं हम सुख पूर्वक जी रहे हैं, कब पता चलेगा, कभी उसको छोड़ो ना उधर आम का पेड़ का नीचे मच्छर काटेंगे तब उसको पता चले एसी का आनंद क्या होता है। नहीं एसी का सुख क्या समझ में आएगा उसको, कभी तो धूप में खड़ा कर दो उसको तब पता चलेगा उसे क्या। फिर अपने का जो है एसी कमरे का सुख क्या है, कभी तो बस स्टैंड में उसको खड़ा होने दो तब तो उसे अपनी निजी कार रखने का आनंद मिलेगा। नहीं तो सुख अपने कार है, उसका सुख है, इसको क्या समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आ सकता है। कभी दुख झेलेगा तो वो सुख का अनुभव करके आनंदित रहता है। इसलिए वो तो चाहते हैं सुख दुख दोनों ही। इसलिए उनका कहना है तुम्हारे वेदांत हमारे काम का नहीं है कि हमको आनंद रूपी बन जाना पड़ेगा, आनंद ही हम हो जाएंगे, हमें वो नहीं चाहिए। हमको आनंद नहीं होना है, आनंद भोक्ता होना है, वो है ही है। वो कहते इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। बहुत कठिन है ये बात उन लोगों को समझाना, आप लोगों को भी समझाना कठिन है बात उन लोगों को ही क्या है, उसको ये समझाना पड़ता है ना कि देखिए यह बात सच है कि आप जो अनुभव कर रहे हो आनंद, और उस समय भी आप अनुभव नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। आप अनुभूति स्वरूप हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। एक परिच्छिन्न आनंद है, एक अपरिच्छिन्न आनंद है। लक्ष्य है ना, आप परिच्छिन्न आनंद अनुभव जो कर रहे हैं आप अपरिच्छिन्न आनंद को अनुभव कर पाएंगे। यह मन से ही वह अनुपलब्ध भी, हम मन के द्वारा ही उसका अनुभव भी होता है। अविधेय मुक्ति होने के बाद में दोबारा आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए वो जो अनुभूति होता है निर्विकल्प समाधि में, आप अनुभविता अनुभव कर रहे हैं, उस चीज को अपने स्वरूपत्व में अनुभव कर रहे हैं। वहां कर्तृकर्म विरोध नहीं है। यही अंतर है कि कर्तृकर्म विरोध तब होता है जब सकरणक अनुभव होता है। कारणों की सहायता से हम किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं, जैसे मैं हूं और ये मेरा अलग कोई चीज है और वो भी मैं ही हूं यदि कहूंगा तब गड़बड़ होएगा। क्यों? हम आंखों से उसको देख रहे हैं, जो वो मुझसे अलग जरूर होगा, वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए कारण सकरणक अनुभूति में कर्म कभी करता है, कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता, कर्म करते विरोध होता है। और जो है अकारणक अनुभूति में कर्म करते विरोध नहीं है। इसे नैयायिक लोगों को भी अंत में क्या करना पड़ा ईश्वरानुभव के लिए? ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। एक और लक्षण क्यों बनाया? ईश्वर प्रत्यक्ष के लिए तो बनाया ये चीज, नहीं तो बाह्य प्रत्यक्ष के लिए क्या है? इंद्रियार्थ से निकट ज्ञान प्रत्यक्षम, स्पष्ट है ही है।
इसलिए ऐसा ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान, स्वरूप ज्ञान जो होता है, उसमें अन्य कोई भी ज्ञान कारण नहीं होता। कि जितनी भी चीजें हैं, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, शब्द हो, इन सभी में कोई न कोई कारण होते हैं। अनुमिति में अनुमानक ज्ञान कारण है, व्याप्ति ज्ञान कारण है। उपमिति में सादृश्य ज्ञान कारण बनता है। शाब्दिक ज्ञान में शब्द ज्ञान, पद ज्ञान जो है, ये आपका जो कारण बन जाता है। और इस प्रकार का कोई भी ज्ञान कारण नहीं है। ऐसा जो ज्ञान कौन होगा? वो ईश्वरी होगा, ईश्वरीय ज्ञान। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष के लिए ही उन लोगों को ज्ञान अकरण ज्ञान तक लक्षण बनाना पड़ा। अर्थात कर्ण सापेक्ष ज्ञान में ही कर्म कर्तृ भेद होता है। कारण निरपेक्ष यदि कोई ज्ञान होता है, वह कर्ण क्या है? चाहे इंद्रियारूपी कर्ण हो, चाहे ज्ञान रूपा कर्ण हो, कोई भी कर्ण निरपेक्ष होकर के अनुभूति कोई चीज की होती है, वह अनुभूति वास्तविक प्रत्यक्ष होता है, वही वास्तविक साक्षात्कार है। उसी को चाहने वाला योगी के लिए क्या होता है? तब एक क्षुद्र दुख भी, एक क्षुद्र सुख भी दुख रूप ही होता है। ये इनके लिए कहा, इसलिए कहते योगी नाम एव सुख अवस्थायाम अपि, इसलिए क्या है? सुख अवस्था में भी वह दुख रूप ही होता है, वह प्रतिकूल ही होता है। एक क्यों? क्लिष्णाति, क्योंकि वह सुख भी उसके लिए एक क्लेश ही महसूस होता है। एक बार जिसने जो अपरिचिन्न सुख को अनुभव किया, उसको परिचिन्न जो सुख है ना, बड़ा कष्टदायक होता है, वो भी क्लेश महसूस होता है। जैसे जिस आदमी ने मान लाखों रोट कमाया है और गिना है, बैठा है, और उसको बाद 5-5 रुपया यूं करना पड़ जाए दक्षिणा, तो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं? और 100-200 गिनना पड़े, बड़ा दुखी होगा वो। यदि भी 100 रुपये भी सुख रूप ही है, क्यों? वो भी नहीं था ना, जमाना वो गया जब लाखों गिना था, अब 0 पे है और 100 मिल रहा है तो भी सुख ही है, लेकिन वह सुख भी उसके दुख रूप होता है, वो जब याद आता है। तद्वत यहां भी समझना है, वह अपरिच्छिन्न सुखानुभूति यदि हो जाए, फिर आपके सारा परिच्छिन्न सुख भी दुख रूप ही अनुभव होगा। ये भी क्लेश कारक हो जाए। अतः का ताप दुखता, ये हो गया परिणाम दुखता का विचार। अब ताप दुखता क्या चीज है? परिणाम ताप संस्कार दुख आपने कहा था। ताप दुखता क्या है? सर्वस्य द्वेषानुविद्धा, पहले क्या था? सर्वस्यम रागानुविद्धा था शुरू में। अब ताप दुखता के लिए सर्वस्य द्वेषानुविद्धा चेतना चेत्र साधनादीन तापानुभवति तत्रस्ति द्वेषजः कर्माशय। पहला पंक्ति था इस सूत्र में ना, भाष्य में, तत्रस्ति रागजः कर्माशय पहले था, और अब यह है जो है द्वेषज कर्माशय है। सभी के वस्तुओं के प्रति द्वेष से अनुविद्ध होने के नाते द्वेषानुविद्ध चेतन और अचेतन साधनों के अधीन ये जो जीव है, वह सभी वस्तुओं के ताप का अनुभव करता है। और उस अनुभूति के होने पर जो द्वेषज कर्माशय होता है, उसका नाम ताप दुखता। सुख साधना च प्रार्थ्यमान कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदित है। यह कब होता है? क्योंकि व्यक्ति अभाव ज्ञान वाला जो होता है, वह उसके भाव के लिए प्रयास करता है। जैसे आपको सुखाभाव ज्ञान है, तो सुख की आपके अंदर इच्छा होगी और सुख साधनों को जोड़ने के लिए आप लग जाओगे, लेकिन नहीं मिल पाए तो इसे कहते देखो सुख साधना च प्रार्थ्यमान, सुख के साधनों की वो प्रार्थना करते हुए, चाहते हुए, कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते, काया वाचा मनसा दिन रात लगा रहता है। इनके आग्रह से धोखा हो गया तो आपने किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, ये सोच करके हमको देगा, हमारे पास एक नागा बाबा आते हैं, फक्कड़ जी बोलते हैं उनको, नेपाली। वो सेवा करते हैं, लोगों की मालिश वालिश कर देते हैं, तो जैसे हमारे भी कर देते हैं, तो हम लोग तो पैसा देते हैं। इन्हें गृहस्थी लोग ऐसा है, वो कहते हैं हमारा ये हो रहा वो हो रहा, कर दो महाराज, हम आपकी सेवा कर देंगे, आश्वासन पूरा दिला देते हैं। और बेचारा बाबा जी लगे रहते हैं, हफ्ता 10 दिन हो गया, फिर कहते भाई कुछ तो दो, हमको खर्चा चाहिए। हाँ चलो 50 रुपए दे देंगे,
और महीना भर करा लिया, 3000 बिल हो गया, हम महाराज मना रहना है। अरे भाई क्या बात है। अब वो दुखी रहते हैं महात्मा, इसीलिए सब बेकार लोग हैं, सब फ्री फंड वाले हैं, बार बार यही बोलते हैं, सब फ्री फंड वाले, सब बेकार है। चमझारी, चंद्रेश्वर नगर, ऋषिकेश वाले बहुत घटिया है। इतना से करवा लेते हैं, सब ठीक भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं साहब पूरा ठीक नहीं हुआ, जब हो जाएगा हम दे देंगे। कब होगा तब कब देगा। अब सुख के साधन समझ करके लोगों की सेवा करते, सोचते कुछ पैसा मिलेगा। काया वाचा मनसा लगे रहते बेचारे, मिलता नहीं, बड़ा दुखी होते। किराया भी नहीं दे पाते, कई बार हमसे ले जाते, महाराज आप ही दे दो, और क्या करें, तो दुख तो कोई नहीं दे रहे हैं। तो ये दुर्दशा है, ये सभी का हाल है वास्तव में। वो किसी अन्य चीज के सुख को नहीं मिल रहा है, उनको एक दृष्टांत है। ऐसे आप पता नहीं किस चीज के चक्कर में पड़े, वो नहीं मिलेगा जिस दिन आप भी दुखी हो जाओगे। एक और महात्मा है, बद्रीनाथ इधर उधर रहता है, जो जोशीमठ में भी रहता है, इधर उधर। वो आया, पर वहां से फोन किया, हम आपसे जरूर मिलना चाहते। ये मैं पता नहीं कहाँ से उसको मिला, कैसे किसी ने फोन नंबर दे दिया, हाथ हो गया। आया तो पूछा क्या, कहते मेरे को एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेडीज औरत पुलिस ऑफिसर है दिल्ली में, उसे शादी करना है। मैंने कहा अरे थे किसी 55-60 उम्र का बुढ़ा, अब कह रहा है उस ऑफिसर से शादी करना है। वो हमारे वश में आ जाए, किसी तरह से हमको मान ले, आप उपाय बताओ। मैंने कहा हाथ धो गया है? ये भी देखते रहे, सुनते रहे, क्या बात हो रहा है, कमाल है। कहा आदमी जैसे जटाधारी, लंबा चौड़ा, महा तपस्वी, मोटा तगड़ा, यहाँ घूमते रहता है वो। क्या पहले मैंने कई बार उसको देखा था, लेकिन अब की बार पता चला क्यों घूमता है। अब बड़ा दुखी है भीतर से, क्यों, वो नहीं मिल रही है। वर्षा अपने प्रेम की वर्षा नहीं कर रही है, तो क्या मैंने कहा आप जानो, एक पत्र बना के भी लाया, मैं पत्र उसके पास भेजना चाहता हूँ, आप इसको सुधार दो। मैंने कहा भाई मेरी बस की बात नहीं। मैंने जिंदगी में कहीं प्रेम पत्र लिखा नहीं, मेरे को पता ही नहीं भाषा का, मैं नहीं जानता इसकी भाषा को। जैसे कॉलेज के लड़के को पकड़ो, बता देंगे तुमको कैसे लिखने से फंसेगी वो, तो हम क्या बताएं। तो ऐसे ऐसे दुनिया घूम रही है सुखानुभव के लिए। सुख साधना च प्रार्थयमानः, सुख के साधन मान करके उसकी प्रार्थना करता हुआ काया वाचा मनसा लगे रहती। ततः परम अनुगृह्णाति उपहंति च, तथा परम ये तदर्थमेव, परम ने अन्येषां प्रति अनुगृह्णाति उपहंति च। इसलिए क्या करते हैं, वो सुख का साधन जिससे मिलने की संभावना है उस पर बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, और जहां से मिलेंगे हमारा सुख साधन नहीं दे पाएगा उससे विरोध भी कर देते हैं। इसे सुख के साधन के चक्कर में किसी पर तो अनुग्रह कर रहे हैं, किसी पर को उपहनन करने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। इति परानुग्रह पीड़ाभ्यांच, पर अनुग्रह, पर को दिया पीड़ा के द्वारा धर्माधर्म उपचिनोति, पुण्य और पाप को कमाते रहता है। सकर्माशय लोभात् मोहाच्च भवति, और इससे होने वाले जो कर्माशय है ना, द्वेष जो कर्माशय होता है वह लोभ से और मोह से हुआ करता है, और वो रागज था। ये द्वेष जन होने से, द्वेष के कारण कौन है, लोभ और मोह। इसलिए वहां पर कहा था रागज और ये द्वेषज, और राग होता है किस लिए, काम से। पहले बोला था ना उसने, काम और तृष्णा, काम और तृष्णा से रागजन्य कर्माशय होता है, लोभ और मोह के वजह से द्वेषज कर्माशय हुआ करता है। इसलिए कामजन्य, काम के वजह से या तृष्णा की वजह से होने वाला रागज जो कर्माशय है उसको कहा गया परिणाम दुखता। लोभ और मोह की वजह से होने वाला द्वेषज कर्माशय को यहाँ ताप दुखता कहते हैं। और तीसरा है काप इति एषा ताप दुखता उच्यते है। का पुनः संस्कार दुखता, ये संस्कार दुखता क्या चीज है, परिणाम ताप संस्कार में तीसरा बात पूछ रहा है, संस्कार दुखता क्या चीज है, मैंने वासना जनित दुखता क्या चीज है। यहाँ संस्कार से तात्पर्य, क्योंकि आशय का मतलब संस्कार होता ही है। पूर्व में जब कर्माशयों की चर्चा हो गई तो संस्कारों की चर्चा हो गई, इसलिए यहाँ संस्कार शब्द से हमें लेना पड़ेगा वासना। सुखानुभवात सुख संस्कार आशयो, दुखानुभवादपि दुख संस्कार आशय इति। होता क्या है, सुख का अनुभव होने से
सुख के संस्कार आपके अंदर संस्कार जग करके उसकी वासना बनती जाती धीरे धीरे, और दुखानुभव से दुख संस्कार जगा वो और उसकी स्मृति होने से और मजबूत होते जाएगा, दुख संस्कार आशय होता है। एवं कर्मभ्यो विपाक्य अनुभूयमाने, इस प्रकार स्वकृत कर्मों से कर्म फल का हम उपभोग जैसे जैसे करते जाते हैं, सुखे दुखे वा, चाहे हम सुख रूपी फल का अनुभव कर रहे हैं चाहे हम दुख रूपी फल का अनुभव कर रहे हैं, पुनः कर्माशय प्रचय होता क्या है, फिर वो कर्म संस्कार और विस्तार होएगा और मजबूत होएगा और मजबूत होते ही जाएगा। कर्म कर रहे हैं जैसे बात बोलते हैं ना, क्यों जी रहे हो भाई, खाने के लिए, खाते क्यों हो, जीने के लिए, वही हालत है। कर्म कर रहे हैं किस लिए, सुख भोग करने के लिए, सुख भोग क्यों किया, कर्म करने के लिए, ये चक्कर चलते रहता है। कर्म से सुख, सुख से वासना हुई, वासना से फिर कर्म करोगे, ये चक्कर चलते ही रहता है। षडारा चक्र इसको बोलते हैं, इसलिए आगे वर्णन आएगा इसको विस्तार रूपेण। एवं कर्मभ्यो विपाक्य अनुभूयम माने सुख दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचयेव स्यादिति, एवं इदम अनादि दुःख स्रोत विप्रसृतम योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति। कहते देखो, इस प्रकार से अनादिकालीन दुखमय संसार की यह नदी बहती आ रही है, विप्रसृतम विस्तार रूपेण, विस्तार को प्राप्त होती ही जाती, घटने का प्रसंग ही नहीं और फैलने का ही प्रसंग है। जैसे ऊपर से आ रही पहाड़ के से नदी संकीर्ण होकर आती है, इतनी सी धारा होती है ना, वो थोड़ी सी आते 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 धीरे फैलते 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 नीचे जाती, इतना फैल जाती है, नदी विस्तार को प्राप्त होती जाता है और अंत पूर्ण बड़ा समुद्र के आकार को प्राप्त कर बहुत ही विशाल हो जाता है। इसी प्रकार संसार रूपी नदी है, ऐसे दुख के जो हमारे संस्कार और वासनाएं फैलते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, घटने का प्रसंग ही नहीं है। यहाँ यावत काल पर्यंत हम इसको और अधिक से अधिक अनुभव करेंगे, जितनी उतनी ही हमारे अंदर सुख दुख का वासना तत्साधन संबंधी वासनाएं बढ़ते ही रहते हैं। इसीलिए योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वाद, योगी को ही प्रतिकूलात्मक होने के नाते उसी को उद्वेग पैदा करता है, वो इससे परेशान होता है, वो चाहता है मैं किसी तरह से मुक्त हो जाए। उसे क्यों ऐसे करता है, अकस्मात योगी एक छोटे से छोटे दुख से भी बहुत बड़ा उद्विग्न हो जाता है उसको, छोटा सा चीज भी। क्यों? क्योंकि अक्षपात्र कल्पो ही विद्वान, स्वरूप में पहुंचने के बाद घबराता नहीं। गुरुणापि दुख के न विचार लेते, भयंकर से भयंकर दुख आ जावे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंट बाबा वाली बात है ना, हाँ, बड़े बड़े नगाड़े बजे तो उसके कंपन तक नहीं होता। तद्वत यहां पर भी समझिए, अनुभूति होने के बाद भयंकर दुख भी हो कोई असर नहीं करता। इन अनुभूति के पूर्व काल में, साधना काल में किंचित दुख भी उसके लिए महा बड़ा पहाड़ के समान दिखेगा। अतएव कभी सुख की लालच ही नहीं करेगा, किसी वस्तु की से सबसे दूर रहेगा, भागेगा। जैसे महात्माओं में ऐसे विचित्र देखा गया है, कोई आ रहा है पास तो पत्थर मारते, भाग यहां से, तू आएगा जितना नजदीक उतना मेरे लिए खतरा है, भाग, पत्थर मारते थे। ऐसे भी लोग, कहीं तो जंगल भाग गए गांव छोड़ करके, गाली भी देते हैं। पत्थर मारते तो गाली देने से क्या फर्क पड़ा, आज तो गाली तो भाषा हो गई है, आजकल गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों खुद भी गाली देते नहीं, दिन भर रात भर लोग भी। बात पर तो माँ बहन से तो शुरू होता है उनकी, तो सबसे पहले आपका संबोधन का शब्दावली वही होता है, माँ बहन, क्या इसे उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल गालियों की भाषा से कोई नहीं फर्क पड़ता, इसलिए पत्थर मारना पड़ता है, नहीं या तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ये जो होता है, क्यों कहते हैं उनको अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान, क्योंकि जो विद्वान होता है, जो योगी होता है, अक्षिपात्र के समान है। जैसे आपके आंखों में छोटा सा एक धूली कण पड़ जाए, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आप परेशान रहते कि नहीं रहते। इसको बुलाएंगे, अरे देखो देखो क्या हो गया, वो फूकेगा, ये करेगा, पानी डालो, वो करो वो करो, अरे जब तक निकलेगा नहीं आपको एक सेकंड का चैन नहीं रहता है, शांति नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ एक विद्वान है, जैसे ऊर्ण नाभि है, ऊर्ण नाभि किसको कहते हैं, मकड़ी वगैरह,
वो शरीर पर गिर जावे, कोई फर्क पड़ेगा आपको? और उसका एक पैर का एक हिस्सा भी अंदर स्पर्श भी कर दे आंखों में, तो क्या होगा? अपने ही अंगुली देखते करते लग जाए तो कितना बुरा हालत हो जाता है। अपने ही हाथ लग जाए, इसलिए कहते देखो, यथा ऊर्णा तंतु अक्षपात्रे न्यस्त स्पर्शेणैव दुःखयति। जैसा ऊर्णा तंतु है, छोटा सा कीड़ा होता है, जब अपने मुंह से जूठा छोड़ते हुए धागा बनाते हुए नीचे उतरता है और फिर वापस चढ़ जाता है, वो उसको खाते हुए, धागे को ही खाते हुए जाता है, उसको ऊर्णा तंतु कहते हैं। जैसे कहीं आप लेटे पड़े हो और आंख थोड़ी खुली है तो सोचता कोई जीव है, यहाँ चमकता है ना थोड़ी प्रकाश, वो सीधे आंख में आ जाएगा, ऊपर से पेड़ से सीधे वो स्पर्श करेगा, देखा रे तो खाने की चीज नहीं, तुरंत चला जाएगा। वो तो चला आ गया, लेकिन आपका तो हाल बेहाल हो गया। स्पर्श कर गया ना वो, तो हालत खराब हो जाती है। अब चिंटी सोचता है ना, आप लेटे रहते हैं, सोचता है हमारा घर है, अंदर घुसता है, वो छेद देखता है ना, वो छेद देखा तो सोचा मेरा घर होगा ही, वहां जैसे घुसा आपका हाल तो खराब हो गया, वो तो निकल गया किस तरह से, लेकिन आपका हाल तो बहुत बुरा हो जाता है। नहीं, कहीं तो नाक में घुस जाते हैं, किसको जगाने के लिए आप लोग करते भी है ना, नाक में कुछ डाल देते हैं तो जग जाता है, बहुत कूदता है एकदम। तो ये इसी को अक्षिकल्प समझा रहा है कि किंचित अपनी स्पर्श मात्र से भी बेचैनी, वैसे योगी का हाल है। सुख भी उसके लिए बेचैनी पैदा कर देता है। अरे ये तो संसार है, ये सुख थोड़ा सा मिल गया, ये तो खतरा हो गया। अब लड्डू का आनंद मिल गया, फिर तो मुश्किल हो गया, फिर 4 दिन बाद लड्डू याद आएगा, फिर चाहेगा कहीं भंडारा का पर्ची ढूंढो भाई, कहीं लड्डू मिल जाए, ये चक्कर आएगा। इसे डरता है, कहते नहीं, आएगा तो लड्डू मुझे नहीं खाना, छोड़ेगा। किंचित भी सुख जहां पर वो देखेगा कि यह सुख भी मेरी वासना को जगा सकती है, तो उस सुख को भी त्यागने को तैयार होता है, दुख को तो अवश्य त्यागेगा ही। इसे अक्षमात्र कल्पो यथा ऊर्णातंतु अक्षिप पात्रे न्यस्त स्पर्शेण दुःखेति नान्येषु गात्रा वैवेषु। शरीर का अन्य भागों में कहीं भी गिरेगा ना, चिंटियां चल भी रहे हैं, आपको कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है। इन अक्षिप पात्र पड़ जाए तब गड़बड़ होता है। उसी प्रकार सारे जीव संसार में डूबे पड़े हैं, उन्हें तो उसे मजा आ रहा है, लेकिन योगी के लिए वो किंचित सुख भी दुखदायक हो जाता है। ये अंतर इसलिए जान के करें, नान्येषु गात्रा वैवेषु, क्यों कह रहे? अन्य जीव में नहीं होता है। विदेशी आते हो तो ये पूछते, महाराज आप तो इतने बोलते हो, लेकिन सारी दुनिया तो धन का पीछे भाग रही, आप सब छोड़ो, सब त्यागो, है अपने कर्तव्य करो, ज्यादा लोभ लालच मत पड़ो, 2 नंबरी धंधा मत करो, तो दुनिया तो उसमें लगी है। तो हम यही कहते क्या करेंगे, दुनिया लगी है तो लगी है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें सोचना है। दुनिया के पीछे तो नहीं भाग रही ना। मैंने उनको वहीं से दिखाया, नदी में देखो उधर क्या दिख रहा है, 50 भैंस पानी में, ये देख रहे हो, तो वो सब उसमें है, तो तुम भी जाओगे उसमें? नहीं, क्यों नहीं जाओगे भाई? वो कीचड़ में है, कीचड़ में है ना, भले 50 संख्या में है, बहुत तो है ना वहां पे, तुम एक हो, लेकिन तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा सुअरों को देखो, वैसे सारी दुनिया को समझे सुअर है, भैंस है, छोड़ो इनको, ये तो वहीं पड़े रहेंगे, वहीं सड़ेंगे, वहीं गलेंगे, वहीं मरेंगे। इसे उनके देखने से काम चले ना, अपने को आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा जा रहा है तो वैसे तुम भी जाओगे क्या? और शुरू में कोई चाहता भी नहीं, आश्चर्य भी है। इसके लिए हमने बताया, देखो शुरू में कौन सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है? जाता है कि कोई? इतना रोएगा, नहीं मैं नहीं स्कूल जाऊंगा, और माता पिता पीटते हैं उसको, पकड़ के जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं, तब तो कुछ पढ़ता लिखता है। लेकिन जो गए सब PhD तक नहीं आते ना, कोई तो दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई 5वीं में गोता खा के वहीं छोड़ देते हैं, फेल।
नहीं छोड़ दिया। कोई 8वीं फेल छोड़ दिया, कोई 10वीं फेल छोड़ दिया, कोई 12वीं फेल छोड़ दिया। बहुत माई बाप याद आ जाए तो भी जो उस डिग्री तक धक्का धक्का कर देता है, उससे आगे तो कौन देख रहा है? तो इसलिए भी इसमें आना आसान नहीं है। एक तो इस मार्ग में प्रवेश कराना पड़ेगा, जबरदस्ती मन को करानी पड़ेगी। जैसे बच्चे को स्कूल में जबरदस्ती प्रवेश कराया जाता है, उसी प्रकार से साधना में, योग में, ध्यान में, भजन में मन को जबरदस्ती पहले खींच के ले जाना पड़ेगा। प्रतिक्षणीय संस्कार किस प्रकार जागृत रहते हैं? और रहने दो, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो आप? उसकी चिंता क्यों? यही तो कह रहा हूं, बैठो पहले चुपचाप। ये नियम बनाओ, हम 1 घंटा बैठेंगे, मन कुछ बोलते हम जो उठेंगे नहीं। चाहे पेशाब लगे चाहे टट्टी लगे, हम नहीं उठेंगे। 1 घंटे के बाद करने दो, उछलने दो मन को, कुछ मत करो। लेकिन फिर भी आप बांध के बैठ जाओ चुप्पा से। कहीं तो हाथ बांध के बैठ जाते इसलिए बैठो, लेकिन बैठना तो सीखो। घंटा और चुप बैठो, मन को चलने दो, जो करना है करने दो। कब तक करेगा, कितना करेगा? धीरे धीरे शांत हो जाए। लेकिन शुरू में जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मन को लगाना पड़ेगा। फिर बाद की बात है कि वो कहां तक आगे बढ़ेगा। कोई 10वीं फेल हो जाता है, जैसे यहां भी कहीं ना कहीं जाकर फेल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लगाओ तो सही। यदि भाग्य के साथ दे, पूर्व जन्मों के संस्कार दिए तो आगे, बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरुआत ही नहीं करेंगे यही सोच करके कि भाई हमारे संस्कार हमको बैठने नहीं देगा, ध्यान तो होता नहीं, मैं क्या करूं, क्यों बैठूं? फिर जा फिर गड्ढे में, और क्या होगा? ये तो करोगे, धंधाबाजी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसे शुरू मन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या सोचता है, नहीं सोचता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस बात की होनी चाहिए कि हम बैठेंगे। मन कहता है करो, हम नहीं करेंगे। मन कहता है खाओ, हम नहीं खाएंगे। मन कहता है सो, हम नहीं सोएंगे। बस उल्टा करना सीख लो। मन एक बच्चा है, उसको ठीक उल्टा करना पड़ेगा ना। जैसे बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बाप कहता नहीं तुमको जाना पड़ेगा, पीट के ले जाएंगे उसको। वैसे मन कहता है मेरे को खाना चाहिए, तुमको मैं नहीं दूंगा। बस शुरू में यही टकराव होगा, उसके बिना साधना आगे नहीं बढ़ती है। इन संस्कारों के मोहब्बत करोगे, संस्कारों की जो इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाओ तो उसी में डूब जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जैसे बच्चे को प्रसन्न करने के चाहे मत हो, कोई बात, स्कूल मत जा, कोई बात नहीं, बेटा क्या होगा? बच्चा हो, गधा बनेगा वो। अरे जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, उसकी खुशी में आप राजी होते रहोगे तो क्या होगा? वो एक दिन भी नहीं जाने को तैयार होगा स्कूल, और जाएगा नहीं तो क्या रहेगा? अनपढ़ रहेगा, मूढ़ रहेगा वो। तो वहां जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तभी जाके होता है। उसी प्रकार यहां पर भी शुरू में सबको करना पड़ता है। इसे समझाने के लिए दुखों का वर्णन कर रहे हैं। परिणाम दुखता, यह ताप दुखता, संस्कार दुखता का वर्णन कर रहे हैं। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनमेव क्लिष्णम। इसलिए कहते हैं ये सारे प्रकार के दुख है, परिणाम दुखता, ताप दुखता और संस्कार दुखता, ये दुख अक्षपात्र के समान जो योगी है उसी को क्लेश देने वाले होते हैं। नेत्रम प्रतिपत्तारम, अन्य जो संसारी है, जो सुख दुख को भी सुखरूप मानने वाले मूर्ख हैं, उन लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो दुख को भी सुखरूप मान रहे, और योगी तो वह है जो सुख को भी दुख रूप मान के चलता है। यही अंतर है दोनों में। इतरंतो स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम च उपादानम अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या संबंधतो अनुविद्धम इव अविद्यया हातव्य एव अहंकार ममकारणोपातिनम ज्ञातम जातम बाह्याध्यात्मिको भय निमित्तास त्रिपर्वणस तापाह अनुप्लवंते। इतरंतो योगी से भिन्न संसारी वो क्या करता है वो बता रहे। कहते हैं थोड़ा अन्वय करने के लिए अलग ढंग से लूंगा मैं इसको। पहला मैं ले रहा हूं अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या
संबंध तो अनुविद्धम इव अविद्या अनुविद्धम इव को छोड़ के लीजिए। पहला, अनादि वासना की विचित्रता के कारण से चित्त की वृत्तियों के द्वारा चारों तरफ से अविद्या के द्वारा सुख दुख से अनुविद्ध हुआ यह जीवात्मा। अनुविद्धम स्वकर्मोपहृतम हातव्य एव अहंकार ममकार अनुपातिनम। जो त्याग करने वस्तु है उस अहंकार और ममकार को सदा पकड़े रहने वाला है। जो त्यागने लायक चीज को सदा पकड़ के रखे रहने वाला है ये दूसरा। कौन? योगी से भिन्न जीव है, संसारी है। हातव्य एव, हातव्य क्या है? हातव्यम अहंकार ममकार, उसी का अनुपातिनम। सब द्वितीयांत इकट्ठे लेना है। ऐसा जीव करता क्या है? स्वकर्मोपहृतम, स्वकर्म का फल रूपेण प्राप्त दुखम उपातम त्यजंतम। बारंबार दुख आ रहा है और दुख से भागता है, छोड़ता है, उसको त्याग देता है, किस तरह से छुटकारा पा लेता है। लेकिन फिर क्या होता है? त्यक्तम उपाद दानम। फिर त्याग दोबारा पकड़ता है, फिर तिबारा पकड़ता है, पकड़ते ही रहता है, बारंबार पकड़ता है। यही समस्या है ना संसारी में। संसारियों को आप देखते हैं और उठ के चली गई तो मनाते हैं। काहे को मनाते हो? ये मतलब है? मनाने से सारा काम और दुख बढ़ता है। देखो, नाराज होकर चली गई, जाने दो, जाऊंगी जैसे बोलेगे तुरंत टिकट पकड़ा दो। ये लो और लो सामान, हम तुमको स्टेशन छोड़ आएंगे, जा तो यहां से भला। तब वो सही रहेगी। वो सोचेगी मेरे बिना भी जी सकता है, फिर तो क्या करे, चुप रहेगी, वो शांत रहेगी। अरे नहीं जाना नहीं जाना, रह जा बोलोगे तो फिर वो सब पिछड़ेगी। तरीका है ना, माया विद्या को दबाए रखना पड़ता है। तो उसको यही करना पड़ता है, जा रहे तो जाओ, उसको मत पकड़ो, पकड़ोगे तो दुख होगा। आप करते क्या है? लेकिन कहते त्यक्तम पुनरुत्पादन। समस्या यही होता है, त्यागे हुए छोड़े हुए जान रहे हैं दुख दिया था पहले, फिर भी उसको पकड़ेंगे। त्यक्तम उपादानम जातम बाह्यादिको भय निमित्ता त्रिप्रवाण तापा अनुप्लवंत है। इस प्रकार का वह जीवात्मा बार बार अपने कर्मों के कारण से जन्म लेते रहता है। जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय प्रकार का निमित्त को त्रिपर्वाण, तीन प्रकार। त्रिपर्व इसको बोलते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, दुखता। त्रिपर्वाण तापा अनुप्लवंते, सदा ही उसको व्याप्त करके रहते हैं। व्याप्नवंती इत्यर्थ। तदेवं अनादि दुख स्रोत सा विहीयमानम आत्मा भूतग्रांच दृष्टवा योगी। इन योगी करता क्या है? इस बात को देख करके सतर्क हो जाता है। दुनिया को देख के समझो, करके समझने की प्रयास नहीं करना, फंस जाओगे। सीखा भी जाता है कई तरीके से। कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल आप पढ़ के सीख लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे। सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, संसार में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ तो ऐसे होते हैं, मान लो पढ़ के भी नहीं जाना पा रहा है वो, तो देख के सीखना पड़ता है। दूसरे क्या कर रहे, कैसे कर, उसको देखो, उसे समझ लो, ये खतरा है, ये अच्छा है, बुरा है, समझना चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं देख के भी समझ में नहीं आती, दूसरा समझाता है ना, सुन के समझना होता है। जब ये तीनों से परे होता है जो, उसको करके सीखना पड़ता है। लेकिन अंतिम स्टेज में पहला तो कोशिश यही है, पुस्तकों को पढ़ के समझने की कोशिश करो। दूसरे नंबर देख के समझने की कोशिश करो। तीसरे में सुन के समझ के करने की कोशिश करो। ये तीनों से जो नहीं होता है, वह एक ही चीज है जो तीनों से नहीं होता है, वो है ब्रह्म ज्ञान। वो केवल करके अनुभव करना है। बाकी संसार के सारे पदार्थ इन तीन में ही आ गया। पढ़ के, देख के, सुन के सारा संसार को समझ सकते हो। वहां कुछ करके अनुभव करने वाली चीज है ही नहीं। संसार क्या करना है वहां?
मायामय जगत में कुछ करके सीखना नहीं है, करके सीखना है, करके समझना है, करके अनुभव यदि होता है तो कुछ वो तो अपना स्वरूप अनुभव ही है, ब्रह्म ज्ञान ही है। इसे ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास करना है, अन्य किसी भी चीज के लिए प्रयास नहीं करना है। अन्य चीजों को योगी करता क्या है, देख करके सारा समझ लेता, हाँ ये तो संसार ऐसा है, और उसे दूर हो जाता है। अनादि दुख स्रोत सा विहीयमानम आत्मानम भूत ग्रामंच, अनादि कालीन दुख का नदी रूपा उसमें ही डुबकी लगाता हो, एकदम डूबता है, ऊपर उठता है, डूबता है, ऊपर उठता है। इसको व्यूहमानाम आत्मानम भूत ग्रामंच, स्वयं का अपने इंद्रिय समूह को देख करके दृष्टवा योगी सर्व दुख क्षय कारणम, सकल दुखों का क्षय का कारणीभूता क्या, सम्यक दर्शन शरणम प्रपद्यते, सम्यक दर्शन का शरण होता है। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर जानता है, स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके, स्वरूपानुभूति को छोड़ करके अन्य कोई साधन नहीं संसार में जो समस्त प्रकार के दुखों को नष्ट कर देने वाला हो। यह बात वह पढ़ के, देख के, सुन के समझ चुका है। इसीलिए वह एकमात्र आत्मज्ञान, आत्मानुभव, समाधि के लिए ही प्रयास करता है, अन्य सब को त्याग देता है। एक और हेतु है क्यों योगी संपूर्ण संसार को दुख रूप मान रहा है, इसलिए गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम इति विवेकिनः। गुण वृत्ति विरोधाच ये दूसरा हेतु। पहला हेतु था परिणामता संस्कार दुखैर दुखम एवं सर्वम इति विवेकिनः, दूसरी हेतु गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम इति विवेकिनः। विवेकी का दृष्टिकोण से गुण और वृत्तियों का परस्पर विरोध को देख करके समझता है, अरे ये तो कभी एक रूप तो हो ही नहीं सकते, उनके स्वभाव ही है, वो बढ़ेंगे घटेंगे, एक नहीं बढ़ेगा घटेगा, कभी सत्य कभी रज कभी तम, चलते रहेगा चलते रहेगा, इनका तो कोई अंत ही नहीं। और परस्पर विरुद्ध में विचित्रता ये है, परस्पर एक दूसरे को साथ देकर एक भला करने वाला कोई नहीं है इनमें से। एक दूसरे का टांग खींचने वाले तीनों हैं ये सत्वरजतम। एक कहता है प्रकाश करूंगा तो नहीं, बंद, तमोगुण आता है, कहता है बंद करो, प्रकाश मत करो, हो जाए नहीं बिल्कुल चुप मत रहो, रजोगुण आता है नहीं चलो काम करो। अब आपस में तीनों टकराते ही रहते हैं, और तीनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले। एक रहता है कहते शांत रहो, दूसरा कहते आलस बन के सोते रहो, तीसरा कहते काम करते रहो। अब क्या करें, ना शांत रहना है कि काम करना है कि थोड़ा नींद लेना है कि करना क्या है। और ये छोड़ते हैं नहीं, कभी आपको नींद में घसीट देंगे, कभी तो आपको जो काम धंधे में लगा देंगे, कभी तो कहेंगे क्या क्या फायदा, चुप रहेंगे। ये तीनों का परस्पर विरुद्ध व्यवहार चलते रहता है। गुण वृत्ति विरोधाच दुख में श्रम विवेक समझा रहे, देखो क्या परस्पर विरोध है, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा। सत्व गुण का है प्रख्या, रजोगुण का है प्रवृत्ति, तमोगुण का है स्थिति प्रतिबंधन। ये बुद्धि गुणा परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा, ये बुद्धि के तीनों गुण है, और ये करते क्या है, परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह करते रहते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई सवार हो जाता है, बाकी दो को दबा देता है, कभी वो इसको दो को दबा के वो बढ़ जाएगा। ऐसे करके आपस में एक दूसरे पर अनुग्रह कर रहे हैं, एक तरह से कृपा कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, भूतवा शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्यम, या तो शांत प्रत्यय पैदा करते हैं, शांत मने सुखाकारम, घोरम मने दुखाकारम, मूढ़म मने विषादाकारम वा प्रत्यम ज्ञानम त्रिगुणम एव आरभन्ते, वो भी त्रिगुणात्मक ही आरंभ करते हैं। केवल सुखाकार होता ही नहीं, तो सुखाकार वृत्ति में भी रजोगुण भी तो रहेगा ना साथ में, तमोगुण भी है, वो थोड़ा थोड़ा है। उसी प्रकार जैसे आप जो है खाना पीना करते हैं, उसमें हर चीज डाली रहती है ना, कोई चीज प्रधान है बाकी चीज कम है, यही तो अंतर है। खिचड़ी बना दिया, खीर बना दिया, मिठाई बना दिया, वो बना दिया, किसी मीठा ज्यादा डाल दे, किसी मीठा कम डाल दे, किसी नमक ज्यादा डाल दे, किसी मसाला ज्यादा, किसी में कम है, ऐसे ही तो होता है सारा। नहीं तो कहां से इतना सारा सामग्री बन जाएगा, है वही बेसन वही मैदा, दुनिया भर आइटम, केवल कहीं रंग बदल देते हैं आप, कहीं चीनी की मात्रा बढ़ा घटा देते हैं, किसी मावा की मात्रा बढ़ा घटा दिया और नया नया नाम दे दिया, और कुछ है ही नहीं वहां, मैदा और बेसन दो ही है, सच्चाई में देखो तो कुछ है नहीं,
मैदा बेसन रंग चीनी को छोड़ो तो है क्या वहां। और कहेंगे सब दुनिया भर नाम और सबका अलग अलग रेट, ठगने की तरीका है। ये संसार भी ऐसा ही वृत्तियां हैं, उनमें सब में एक ही चीज है, सत्वस्तम तीनों ही सभी में रहता है। चाहे सुखाकार वृत्ति है वहां भी रजोगुण भी है, तमोगुण भी साथ होने से उस सुखाकार वृत्ति में भी बीच में वहां दुख भी है और विषाद भी भरा पड़ा है। जो दुखाकार वृत्ति होता है उसके भी तलहटी में सुख भी है, विषाद भी है। जो विषादाकृति प्रधान है उसके भी जो है नींव में, उसके भी जो है तलहटी पे क्या विद्यमान है, सुख भी है, दुख भी है। इस प्रत्येक के साथ दूसरे भी रहते हैं, वो एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता है। बस इतना एक प्रधान है, दो गौण हो जाते हैं। कभी दो सम होते हैं, एक गौण होता है। तीनों सम तो कभी नहीं होते। हाँ, और एक ही प्रधान सदा रहे ऐसा भी नहीं होता कभी। क्यों? आगे कह रहे देखो, चलंच गुण वृत्तमिति, क्योंकि गुणों का स्वभाव है और सदा चंचल होते हैं, वह स्थिर कभी हो नहीं सकते। स्थिरत्व की आशंका के जवाब है ये चलंच गुणवृत्तम। गुणों के जो स्थिति सदा ही चलायमान ही होता है, स्थिरत्व कभी नहीं हो सकते है। क्षिप्र परिणामी, कभी कभी चलायमान हो जाए, कहते ऐसा नहीं, कभी कभी वो चलायमान नहीं है, सदा ही चलायमान है। इसे तो क्षिप्र परिणामी, झटिति बदलते ही रहता है, क्षण क्षण में बदलते रहता है रंग उसका। वो गिरगिट से भी भयंकर है ये, गिरगिट भी बहुत देर लगाता रंग बदलने में, और ये तो झटपट बदलते रहता है। चित्तम क्षिप्र परिणामी इति उक्तम, यह बात पहले भी हम समझा चुके हैं। रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, क्योंकि ये कैसे हैं, रूपातिशया कथम परस्पर विरुद्धम, उसको समझा। एकदा एक प्रत्यय प्रतिपद्यते इत्याह, एक बार एक ही तो होता है, दूसरे तो होते नहीं है, तो परस्पर विरुद्ध कहां से हुए? जब ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं है। कहते ऐसी बात मत कहो, समझो। कहीं रूपातिशय है, कहीं तो वृत्त्यतिशय हो जाता है। परस्परेण विरुद्धन्ते, इन है तो परस्पर विरुद्ध है। सामान्यानि तो अतिशय ही सहप्रवर्तन्ते, जो सामान्य है और जो दुर्बल गुण होते हैं वो अतिशय प्रबल गुणों के साथ वो भी प्रवृत्त हैं, वो भी साथ में। भले ही आपको उस जैसे जो है ना, कई बार आप खाते हैं खट्टा मीठा सब चीज है ना उसमें, चटनी में मीठा भी डाला रहता है, वो भी खट्टा भी रहता है, नमक भी रहता है, उसमें मिर्ची भी होती है, लेकिन खाते हो आपको एक चीज पहले अनुभव में आता है, या तो खट्टा मानेंगे आप, या तो किसी को मिठाई पहले लग रहा है, किसी को तो इससे ज्यादा मिर्ची लग रहा है, किसी को से नमक पहले भाषित हो रहा है। कि रसनेन्द्र के विचित्र स्वभाव है, एक काल से एक ही रस को पकड़ता है उसे सभी रस, सभी रस एक साथ संस्पर्श हुआ है, सभी रसनेन्द्रिय के द्वारा सभी रसों का संबंध हो चुका है, लेकिन बोध आपको एक ही का होता है। यही यहां पर भी है, सदा तीनों का संबंध है, लेकिन बोध आपको एक का हो रहा है। कि जो प्रधान आपके अपने अपने संस्कार की वजह से, वासना की वजह से एक प्रधान हो जाता है, और वो एक प्रधान के साथ ये मत समझे अन्य है नहीं, अन्य भी वहां पर विद्यमान है। दुर्बल जो होते हैं वो अतिशय अर्थात प्रबल के साथ में वे भी प्रवृत्त सदा होते रहते हैं। एवं एते गुणाः इतरेतर आश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय सर्वे सर्वरूपा भवन्ति। इसलिए ये जितने भी गुण हैं इतरेतर आश्रय के द्वारा उपार्जित सुख दुख मोहात्मक होने के नाते सभी वृत्तियां, सभी गुण सर्वरूप होते हैं, अर्थात सप्तम त्रिगुणात्मक के त्रिरूपवा होते हैं। गुण प्रधान भाव कृतस्तु येषां विशेषः, केवल गौण और प्रधान भाव को लेकर के ही आप व्यवहार में ये सुखाकार है, ये दुख है, ये विषाद रूप है, ऐसा व्यवहार करते हो। तस्मात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनैति।